कि श्वास तो महाराज दिखे को नहीं माना है, श्वास पकड़ में को नहीं आवे, क्या लेवा क्या करा। तो मैंने उनसे कहा कि आप श्वास को छोड़ दो। जिस चीज पर राग है, वस्तु या व्यक्ति, या तो व्यक्ति पर राग होगा या किसी वस्तु पर राग होगा, तो जिस पर राग है उसको देखो, उसकी प्रेक्षा करो, तब तक करो जब तक कि मन एकाग्र नहीं हो जाए। तो उसकी प्रेक्षा करते करते हम देखेंगे कि हमारे में एक तरह का नया ध्यान, नई एकाग्रता, कुछ न कुछ नया जैसे शुरू हुआ है। और आप कहेंगे कि मन तो लग गया, ध्यान तो आज हो गया, थोड़ी देर हुआ पर हो गया। तो ये प्रेक्षा करना हम शुरू करें, देखना और प्रेक्षा पूर्वक देखना, गहराई से देखना, एकाग्र होकर के देखना और कुछ समय तक देखना। अगर ये शुरू करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हमें आता है, दुनिया को देखना आता है, परिवार को देखना आता है, माल सामान देखना आता है, व्यक्ति को देखना आता है, वस्तु को देखना आता है, पर हमें स्वयं को देखना नहीं आता। और जब तक स्वयं को देखना नहीं आएगा तब तक हम अनुभव करें, हम नहीं बदल सकेंगे। आज सबसे ज़्यादा अपेक्षा जो है, व्यक्ति दुखी है। दुखी क्यों है? दुखी क्यों है? इसका आप कारण खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम दुखी इसलिए हैं कि हमारे भीतर कामना है और वासना है। कामना पदार्थ से होती है, वासना व्यक्ति से होती है। तो वासना और कामना का यह जाल है, उसे हमें काटना है, उसे बदलना है, उसे कम करना है। तो हमें ध्यान तो करना पड़ेगा। जीवन की हर समस्या का समाधान ध्यान हो सकता है। पर आप कहते हैं कि शिविर में तो मन लगता है, शिविर के बाहर जाते ही, घर जाते ही वापस विचार आने लग जाते हैं, ध्यान जमता नहीं है। तो एक छोटा सा ध्यान आप कर सकते हैं, उससे आपका पूरे दिन में अगर आप 10 मिनट भी करेंगे, एक साथ में नहीं, 1 मिनट, आधे मिनट, पाव मिनट भी अगर आप करेंगे तो वह हो सकेगा। आप बैठे हैं, भोजन आया, एक चीज आ गई, फुल्का आ गया, सब्जी नहीं आई, सब्जी आ गई, फुल्का नहीं आया, तो आप उस समय खाली रहेंगे। यह गैप का जो टाइम है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लोग बाहर से घर आते तो उस समय अपने कपड़ों को टांग देते, खूंटी पर टांग देते। तो हम अपने मन को श्वास पर टांगना सीखें, श्वास पर मन को टिका दे। 5 श्वास आपने लिया, बाद में आपका काम शुरू हो गया, खाना, आप छोड़ दें ध्यान को। तो श्वास को कब देखें आप व्याख्यान के लिए तैयार हो गए, किंतु जो साथ में आने वाला है, आने वाली है, वो नहीं आई। आप बाहर खड़े खड़े वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। उस समय आप क्या करेंगे? कितनी देर हो गई, तुम आए नहीं, मैं थक गया खड़ा खड़ा। उस समय कोई थकने की जरूरत नहीं, आप अपने श्वास के साथ हो जाए। कोई चीज हमारे साथ हो या नहीं, किंतु श्वास 24 घंटा रहता है। जिंदगी का हम जिंदे हैं, इसका प्रमाण है श्वास। तो हम इस बात को खूब गहराई से अभ्यास करें कि किसी को वेट करना है तो उस समय भी आप श्वास के साथ हो जाए। भले आधा मिनट हुआ, कोई चिंता नहीं, 2 श्वास ही देखा, कोई खास बात नहीं। तो आप श्वास के साथ या मंत्रों के साथ, मंत्र के बीच में तो विचार आ जाएंगे, श्वास के बीच में विचार तो आ सकते हैं पर कम आएंगे, 5-4 श्वास देखने के बाद आएंगे, संभव है। तो जो भी गैप का टाइम है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रवचन में आकर बैठ गए, मुनि श्री दिनेश कुमार जी पधारे नहीं, प्रवचन शुरू किया नहीं, साध्वी प्रमुखा से जी पधारे नहीं, कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं, तो आप उस समय क्या करेंगे? आप विचार नहीं करेंगे कि कितना विलंब हो गया, अभी तक पधारे नहीं, कुछ नहीं। आपके साथ श्वास है, उस श्वास के साथ आप हो जाइए। श्वास हमारे साथ रहता है पर हम उसके साथ नहीं रहते हैं, तो उसका साथ निभाना शुरू करें हम। तो मुझे लगता है अगर श्वास के साथ आप नहीं जुड़ सकें तो मंत्र का सहारा ले ले। नमो अरहंतानंग है, श्वास लेते समय एक लाइन नमो अरहंतानंग, श्वास छोड़ते समय दूसरी लाइन,
श्वास वापस लेते समय तीसरी लाइन, छोड़ते समय चौथी लाइन, और पांचवी लाइन जो है थोड़ी बड़ी है, उसको आधी आधी कर लें। श्वास लेते समय आधी ऊपर जाते समय, आधी नीचे आते समय। तो प्रयोग हमारा धर्म है, सिद्धांत धर्म नहीं है। सिद्धांत तो हमारी आज्ञा है, आदेश है, निर्देश है और भगवान का संकेत है। तो हमें अधिक से अधिक कोशिश करना है कि हम अपने साथ रहना सीखें, श्वास के साथ रहना सीखें। ओम अरहम।